आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के 5 नंबर से पढ़ेंगे। उसमें हम लोग 4 नंबर तक पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो 5 नंबर में दिया हुआ है 3a - 5b ज्ञात करने के लिए। तो 3a के जगह पर आपके पास इतना है और b के जगह पर आपके पास इतना है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2 सभी में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें सभी में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा 2, 3, 5, 1, 2, 4, 35, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 6, 2। अब इसको घटा देना है। तो घटाने में आप लोग जानते हैं कि कुछ नहीं किया जाता है, संगत जो पद होते हैं उसको घटा दिए जाते हैं। तो 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0। इस तरीके से हमारा ये आंसर तैयार हुआ। अब हम लोग 6 नंबर देखेंगे। सिक्स नंबर में हमारे पास है cos थीटा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा ऐसा है। तो cos थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए, cos स्क्वायर थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे ऐड किया जाए, इतना प्लस इतना होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों को जोड़ा जाए माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों को ऐड किया जाए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो यहाँ पर हो गया 1 0 0 1, यही आंसर आ गया। अब देखिए 7 नंबर में 1 और 2 को हम लोग एक ही जैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 ही देख लें 7 का।
दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0। इसे मान लेते हैं फर्स्ट, तथा 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5 सेकेंड। अब देखा जाए बिल्कुल जैसे हम लोग नॉर्मल समीकरण को सोल्व करते हैं उसी तरीके से इसे सोल्व करेंगे। तो अब देखिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 2 से, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। तो 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 करने पर, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6x प्लस 9y, और सभी में 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 9 12 0। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6x प्लस 4y इक्वल टू, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा 4 माइनस 4 माइनस 2 10। अब घटाया जाए तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया तो 5 बाई 6 9 12 0 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 2 10। अब इसे घटाइए, घटाएंगे तो क्या आएगा 6 माइनस 4 2, 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 13, ये क्या हो गया 14 माइनस 10। y इक्वल टू क्या होगा 1y 5 2 13 14 माइनस 10। इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2/5 13/5 14/5 माइनस 2। ये तो y का मान निकल गया। अब हम लोग x के मान निकालेंगे तो x में किसी एक में इसका मान रख दीजिए। समीकरण 1 से 2x प्लस 3y इक्वल टू, आपके पास है 2 3 4 0। अब देखिए y का वैल्यू हमारे पास इतना है तो रखिए y के जगह पर 2x प्लस 3, y के जगह पर आप लोग क्या रखेंगे 2/5 13/5 14/5 माइनस 2 इक्वल टू 2 3 4 0। 2x प्लस इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6/5 39/5 42/5 माइनस 6। 2 3 4 0, इसको उधर कीजिए तो माइनस हो जाएगा 2 3 4 0 माइनस 6/5 39/5 42/5 माइनस 6। 2x क्या
क्या होगा, घटाया जाए, 2 माइनस 6/5, 3 माइनस 39/5, 4 माइनस 42/5, 0 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। टू एक्स, अब इसको सोल्व कीजिए, तो 10 माइनस 6, 4/5, ये हो जाएगा 15 माइनस 39, तो -24/5, ये हो जाएगा 20 माइनस 42, -22/5, और 6 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या होगा, 1/2, 4/5, -24/5, -22/5, 6। अब इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2/5, -12/5, -11/5, 3। अतः x इक्वल टू 2/5, 12/5, -11/5, 3 आ गया। और दूसरा y इक्वल टू क्या आ गया, ये आपके सामने आया हुआ है 2/5, 13/5, 14/5, -2, यही आंसर हो गया। अब हम लोग देखें, बिल्कुल 8 नंबर तो यही है, फिर भी चलो देख ले 8 नंबर कैसे बनेगा। एट नंबर हम लोग के पास क्या है, 8 नंबर y इक्वल टू दिया हुआ है 3, 2, 1, 4 तथा 2x प्लस y इक्वल टू 1, 0, -3, 2। अब देखिए y के जगह पर यहां क्या रखिएगा, 3, 2, 1, 4, इधर क्या इक्वल टू 1, 0, -3, 2। इसे उधर ले जाइए, 2x इक्वल टू 1, 0, -3, 2, 3, 2, 1, 4, 2x, इसे घटाएंगे तो क्या होगा, 1 -3, -2, 0, -2, -2, -4, -2, 2 को इधर ले जाइए, तो x इक्वल टू 1/2, -2, -2, -4, -2, 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाए,
तो आपके पास हो गया -1, -1, -2, -1। अब देखिए तो हमारे पास क्या तैयार हुआ, अतः x इक्वल टू -1, -1, -2, -1, और हमारे पास y तो डायरेक्ट दिया हुआ है, तो तथा y इक्वल टू क्या है 3, 2, 1, 4। यही आप लोग को दोनों आंसर हो गया, x और y का मान निकल गया। अब देखिए 9 नंबर ध्यान दिया जाए। नाइन नंबर हमारे पास है 2, 1, 3, 0 x प्लस y 0, 1, 2 इक्वल टू दिया हुआ है 5, 6, 1, 8। इतना दिया हुआ है, तो आपको कह रहा है x और y का मान ज्ञात करने के लिए x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर गुना कीजिए, तो हमारे पास क्या होगा 2, 6, 0, 2x y 0, 1, 2 5, 6, 1, 8। ये दोनों को ऐड किया जाए 2 + y 6, 1, 2x + 2 इक्वल टू 5, 6, 1, 8। देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब उसके संगत पद बराबर हों। तो 2 + y इक्वल टू क्या होगा 5, 2 + y इक्वल टू 5 तथा 6 के जगह पर 6 है और 1 के जगह पर 1 है, तो इतना के जगह पर क्या होगा 8, 2x + 2 इक्वल टू 8। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 8 - 2, तो x इक्वल टू क्या आ गया 6/2। अतः x इक्वल टू 3 तथा y इक्वल टू 3 आ गया। यही आंसर हो गया। अब देखिए हम लोग 10 नंबर देखें। x z y t प्लस 3 1 -1 0 2 इक्वल टू 3 3 5 4 6 इतना दिया हुआ है। कह रहा है x y z और t को मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए
2x 2z 2y 2t, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 माइनस 3 0 6, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 15 12 18। अब इसे ऐड भी कर सकते हैं, इसको वो साइड भी ले जा सकते हैं, तो इसे वो साइड ही लेकर के चले। 2x 2z 2y 2t 9 15 12 18 माइनस 3 माइनस 3 0 6, 2x 2z 2y 2t 9 माइनस 3 6 हो गया, इतना माइनस माइनस प्लस तो 18 हो जाएगा। 12 12, अब इक्वल कर दीजिए, तो यहां पर क्या आया 2x इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 12, 2z इक्वल टू 18, 2t इक्वल टू 12, 6 हो गया, 2y इक्वल टू 12 हो गया, 2z इक्वल टू 18 हो गया, 2t इक्वल टू 12 हो गया। तो इसे आप लोग क्या लिखिएगा, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 6, z इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6, यही आंसर हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से 11 नंबर आप लोग बना सकते हैं। मैं आप लोग को 12 नंबर बतलाता हूं। ट्वेल्व नंबर हमारे पास है 3 x y z w इक्वल टू x 6 माइनस 1 2w प्लस 4 x प्लस y z प्लस w 3, इतना दिया हुआ है। आपको कह रहा है x y z w का मान ज्ञात करने के लिए, तो बिल्कुल सेम कार्य किया जाए, मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x 3y 3z 3w। अब इधर आप ऐड कीजिए तो x प्लस 4, इसको ऐड कीजिए तो x प्लस वाई प्लस 6, इस दोनों में ऐड करिए तो -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 2w प्लस 3। अब देखिए बाबू, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब उनके संगत पद बराबर हों, तो इक्वल कीजिए 3x इक्वल टू x प्लस 4, फिर 3y इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 6, 3z इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। अब देखिए समीकरण 1 से चलिए, 3x इक्वल टू x प्लस 4, तो 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2 आ गया। अब x का मान इसमें रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा।
समीकरण 2 में x के मान रखने पर तो क्या हो गया, 3y प्लस x के जगह पर हम लोग 2 रख देंगे, 3y इक्वल टू 2 प्लस y प्लस 6, y को इधर करेंगे तो 2y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू आ गया 4। अब हम लोग इस समीकरण से w का मान निकाल सकते हैं और w का मान इसमें रख देंगे तो z का मान निकल जाएगा। तो चलो समीकरण 4 से 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, तो w इक्वल टू 3। समीकरण 3 में w के मान रखने पर अब देखिए तो क्या होगा, 3z इक्वल टू -1 प्लस z, और w के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 3, तो इसको इधर करेंगे तो क्या होगा 2z इक्वल टू -1 प्लस 3 2, तो z इक्वल टू 1 आ गया। अतः x इक्वल टू 2, x y और z, x y z और w का मान ज्ञात करने का रहता है। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 1 तथा w इक्वल टू 3, यही आंसर हो गया। आप लोग शेष प्रॉब्लम अगले क्लास में पढ़ेंगे।